जा रहे हैं। यशोदा मैया बूढ़ी है, पागलों की तरफ पीछे जा रही है। लाला कन्हैया रथ में बैठा है, पीछे पीछे भाग रही है। एक बार तू मुझे मैया कहकर के पुकार दे, एक बार मुझे कृष्ण माँ कहकर के और जाए यशोदा मैया कहकर के तुम मुझे जब पुकारता है ना तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। और आज देखिएगा कन्हैया सबको छोड़ करके चले जा रहे हैं। बेचारे कुछ गोपियां तो देर से आ पाई, बहुत सारी ऐसा नहीं कि बल्कि सारी गोपियां को भगवान मिल गए हों। किसी को तो दर्शन हुआ, किसी को दर्शन हुआ भी नहीं। रथ निकल गया और बेचारी पछाड़ खा खा करके आज गिर जाती हैं। कन्हैया के चले जाने पर जैसे कि एक शमशान में एक पड़ा हुआ मृतक होता है, उस भांति सारे ये गोपियां, ये सारा ब्रजमंडल एक मृतक समान हो गया है। एक दूसरे को कोई उठाने वाला, संभालने वाला, बताने वाला नहीं। जो घाव, जो पीड़ा यशोदा माँ को है वही गोपियों को है, वही लता पताओं को, बछड़ों को, गायों को है। वो ब्रजमंडल आज इतना उदास है, इतना सौम्य हो गया है कि आज कृष्ण के विरह में, कृष्ण के चले जाने पर आज वो सूना सूना सा लग रहा है। और गोपियां बेचारी रो रही हैं आज, हे कृष्ण आप हमें छोड़ के क्यों गए, क्यों जा रहे हैं। लेकिन कन्हैया उन्हें छोड़ करके जब चले गए तो ऐसे बेचैन बेहल रोते हुए ब्रजवासियों को जब अक्रूर जी ने देखा तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मैं बहुत पाप करने जा रहा हूं, क्योंकि इन प्रेमियों को जिनके बगैर ये रह नहीं सकते, मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इन्हें लेने के लिए यह कार्य मुझे सौंपा गया है। यह मैं बहुत बड़ा निर्दयी हूं कि आज इस कार्य को सौभाग्य से मुझे करना पड़ रहा है। और इस प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए आज रथ को यमुना के किनारे लगा दिया अक्रूर जी ने। और यमुना में स्नान करके कह रहा है, हे यमुना माँ आज अंतिम स्पर्श कर रहा हूं तुम्हारा, क्योंकि अगर कृष्ण नहीं रहे इस दुनिया में, अगर ये बालकों को अगर कंस मरवा देता है तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगा, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। और ऐसा विचार करके आज यमुना में डुबकी लगा रहा है। तो कन्हैया ने उनके मन को जान लिया है। और देखिए जैसे डुबकी अक्रूर जी ने यमुना में लगाई है ना, तो आज यमुना के अंदर भगवान योगेश्वर कृष्ण का उन्हें दर्शन हो रहा है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो वो रथ पर सवार हुए वहां भी दर्शन देते हैं। एकदम से यमुना में डुबकी लगाते हैं तो यमुना के अंदर भी आज वह शेष पर सोए हुए होते हैं। और आकर के बाहर देखते तो वो रथ पर सवार दोनों भाई मुस्कुरा रहे होते हैं। और इसी चक्कर में अक्रूर भ्रमित होकर के आज अद्भुत, आज वो बेचैन होने लगे। लेकिन आज भगवान कन्हैया ने हंस करके कहा है, अक्रूर चाचा आपके अंदर कोई बेचैनी है क्या, आपके अंदर कोई समस्या है क्या। लेकिन अक्रूर जी जान गए जिन्हें मैं ले जा रहा हूं ना, कंस इनका काल नहीं है, जिन्हें मैं ले जा रहा हूं वही कंस का काल है। और आज उनके मन का संताप और बेचैनी निकल गई है। और भगवान मुस्कुरा करके कह रहे हैं, चाचा कोई परेशानी है क्या, कोई पीड़ा है आपको। भगवान अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रभु पीड़ा तो थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि सारी पीड़ा का समाधान तो आपने कर दिया है। और आज लेकर के जा रहे हैं अक्रूर जी मथुरा के लिए भगवान को, और बड़ी प्रसन्नता में ले जा रहे हैं कि आज मैं कंस के काल को स्वयं लेकर के जा रहा हूं अपने साथ। बड़ा हर्ष है अक्रूर जी को। मार्ग में नंद बाबा मिले और बहुत सुंदर कंस ने नंदराज जी को जो स्थान दे रखा है वहां लेकर के उन्हें वह चले गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, भगवान कन्हैया ने आज अपने बाबा से कहा है, बाबा हमें परसों तो जाना है ना, तो मैं चाहता हूं कि इस नगर को घूम करके देख लूं, कैसा है ये नगर मथुरा। नंद बाबा ने कहा, हाँ कन्हैया लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। भगवान ने कहा, बाबा मैं झगड़ा कहाँ करता हूँ, तुम जानते हो मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ। बाबा ने कहा, कृष्ण ये मथुरा नगर है, तुम्हारा ब्रजमंडल नहीं, सावधानी से जाना। और बाबा के कहने पर सुखदेव जी ने कहा, जैसे कन्हैया जी जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले यमुना के किनारे जब चले ना तो रजक नाम का सेवक भगवान को मिल गया। यहाँ पर सुंदर सुंदर वस्त्र धोने का काम करता था ये अपने सेवकों के साथ। और ग्वाल बालों ने ऐसे चमकीले वस्त्र कभी नहीं देखे थे।
और उन वस्त्रों को देख करके उनका मन लालित होने लगा। कृष्ण ऐसे वस्त्र तो हमने कभी नहीं देखे, इन वस्त्र हमें अगर ये वस्त्र मिल जाए तो हम कितने सुंदर लगेंगे। ठाकुर जी ने कहा तो पहन लो, क्या बात है, हमारे मामा के हैं। अब मामा पहने या भांजा, बात तो एक ही है ना, पहन लो। ग्वाल बाल लेने के लिए गए ना, सेवकों ने कहा क्या कर रहे हो। कंस ने कहा, कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, कंस हमारे मामा हैं और या हम उनके भांजे हैं, ये वस्त्र हमें दे दो। अब तुम्हारा वही रजक नाम का सेवक देख रहा है, ये कृष्ण बलराम कंस का जो काल है यह वही है। और अगर ये नन्हे नन्हे से बालक हैं, मैं अगर इनको मार डालूं तो मथुरा का कोई ना कोई पद तो मुझे मिल ही जाएगा, महाराज मुझसे बड़े प्रसन्न होंगे। और इसलिए कहने लगे सुनो तुम्हें वस्त्र नहीं मिलेंगे, और सेवकों से काय से पकड़ लो और इसे बांध करके महाराज के पास ले चलो। लेकिन ठाकुर जी ने भी आज देखिएगा कमाल कर दिया, सेवकों को ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, बांध लिया, खींचने लगे, यमुना में फेंक दिया। भगवान ने एक ही प्रहार किया, रजक नाम के सेवक की गोविंदाय नमो नमो। ये चला गया बेचारा, भगवान के हाथों गया, इसलिए मुक्ति पाकर के स्वधाम के लिए गया। आगे वस्त्र पहन करके गए तो यह ग्वाल बाल नहीं जानते हैं राजसी वस्त्र पहनना। नीचे वाला ऊपर पहन लिया, ऊपर वाला नीचे पहन लिया। अब ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया कुछ आनंद सुनाओ भाई। अब कन्हैया आगे ले गए तो द्रोण नाम का दर्जी था, उसको जाकर के प्रणाम किया, मामा श्री प्रणाम। अब भगवान अपने मुखारबिंद से किसी को मामा कहें, कितनी प्रसन्नता हो सकती है। बड़े प्रेम से आज उसने उन वस्त्रों को काट छाट करके सुंदर बना के पहनाया, और वह सुंदर से सुकुमार लगने लगे। आज आगे गए तो वो सुदामा नाम का माली, उसने दिव्य हार बना रखे थे, तो भगवान ने उसे भी जाकर प्रणाम किया।